परवाह नहीं सरकार, जमाना दुश्मन हो। मैं घटा प्यार भरी, तू है मेरा बादल, जाने ये मौसम। मेरे सामने वाले कमरे में एक भाड़ का टट्टू रहता है। क्या कभी सोचा है कि महेश और शीला की जोड़ी ने 70 के जमाने में सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज कैसे किया? शायद आपको ये भी पता नहीं चला होगा कि हम किस महेश और शीला की बात कर रहे हैं। अगर आपने भी क्लासिक एरा की कुछ गजब फिल्में देखी हो तो आपको पता ही होगा कि उन फिल्मों में महेश और शीला की जोड़ी जरूर होती थी। साथ में शीला का कंजूस बाप भी होता था जो इन दोनों का मिलान होने नहीं देता था। जी हाँ, बाप के रोल में धुमाल, महेश के रोल में महमूद और शीला के रोल में शुभा खोटे, इन तीनों की जोड़ी हो तो फिल्म जरूर हिट होती थी। अगर किसी स्क्रीन प्ले में कॉमेडियन का रोल नहीं होता था तो फिल्मकार उस स्क्रीन प्ले के साथ दूसरा स्क्रीन प्ले लिखवाते थे। वो स्क्रीन प्ले फिल्म के मुख्य पात्रों के साथ चलता था जिसमें सिर्फ कॉमेडियन दिखाई देते थे। उस दौर में ये बातें बहुत अहम होती थी, ऐसे फिल्मकारों का मानना है। पर सबसे कठिन काम होता था महिला कॉमेडियन को ढूंढना और उनसे कॉमेडी करवाना। अगर कोई महिला मिल भी जाती थी तो वो दिखने में खूबसूरत नहीं होती थी। इस परेशानी को हल करते हुए तकदीर ने ऐसी हस्ती को बनाया जिसे दुनिया शुभा खोटे कहती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज़ आपके अपने चैनल पर जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। शुभा नंदू खोटे का जन्म मुंबई में 30 अगस्त 1937 को कोंकणी मराठी परिवार में हुआ। उनका परिवार पहले से ही रंगमंच से जुड़ा हुआ था। अभी तक के रिपोर्ट के मुताबिक शुभा खोटे के पिताजी नंदू खोटे उस दौर के कॉमेडियन रह चुके थे। प्रतिष्ठा की बात करूं तो उन लोगों का समाज में अच्छा दबदबा था। शायद जिस थिएटर में वे लोग काम करते थे उसका मालिकाना हक भी नंदू खोटे के पास होता होगा, क्योंकि नंदू खोटे की कजिन बहन दुर्गा खोटे से तो हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं। वो उस सदी की महान अभिनेत्री और चरित्र अभिनेत्री थी। शुभा खोटे की माताजी नीला खोटे भी कलाकार थी, पर उनका रुझान पेंटिंग की तरफ ज्यादा था। एक दिन शुभा खोटे से उनके कॉमेडी टाइमिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने पिताजी का नाम लेते हुए कहा था कि उनके पिताजी खुद एक कॉमेडियन थे, तो जाहिर सी बात है कि कॉमेडी उनके रगों में दौड़ती है। यहाँ तक शुभा खोटे के भाई विजू खोटे भी कुछ कम प्रसिद्ध नहीं है। कॉमेडियंस की सूची में विजू का नाम अजरामर हो चुका है। उन पर किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। दुर्गा खोटे पर हमने बहुत पहले ही वीडियो बनाई थी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या वीडियो के अंत में दिखने वाले कार्ड्स में मिल जाएगी। इस कॉमेडियंस वाले खानदान की परंपरा विजू और शुभा खोटे के बाद भी रुकी नहीं। शुभा खोटे की बेटी भावना ने 90 के जमाने के मशहूर धारावाहिकों में काम किया था। उनके चेहरे से भी हम सब परिचित हैं। कभी कभी अनजाने में हम कपूर, खन्ना, खान, कुमार जैसे परिवारों के नाम लेकर ये जताने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ उन्हीं के खानदान से बेहतरीन कलाकार आए हैं, पर असलियत ये है कि उनके अलावा दूसरे परिवार भी हैं जिनका नाम कोई याद नहीं करता। शुभा खोटे कभी अभिनेत्री बनना नहीं चाहती थी, वे तो अपने खेल कूद में व्यस्त थी। जी हाँ, स्विमिंग और साइकिलिंग में उन्होंने भारत भर में कई सारे प्रतियोगिताएं जीती थी। राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। पर दुर्भाग्य था इस देश का जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला साइकिलिस्ट को पहुंचाया नहीं। उस दौर में सिर्फ पुरुष इस खेल में हिस्सा लेते थे। एक स्त्री होने के नाते शुभा खोटे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बन नहीं पाई। आज समय बदल गया है, पर उस दौर में अगर महिलाओं को मौका मिलता तो शुभा खोटे भारत का प्रतिनिधित्व करती। इस खेत पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, आपको तो पता ही है, भारतीय फिल्म उद्योग में एक और साइकिलिस्ट थे, उन पर हमने वीडियो बनाई थी। जी हाँ, वे थे जानकी दास। उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंत में दिखने वाले कार्ड्स में मिल जाएगी। शुभा खोटे को एक्टिंग का प्रशिक्षण लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपने पिताजी से ही सब कुछ सीख लिया था। पिताजी जब भी स्टेज पर प्रैक्टिस करते थे तब छोटी शुभा उन्हें देखा करती थी। 1955 के पहले अमिया चक्रवर्ती सीमा फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। एक दिन उन्होंने शुभा खोटे की फोटो पेपर में देखी
और उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने का मन बना लिया। कहानी का किरदार शुभा खोटे को पसंद आया और इस तरह 1955 में उनकी पहली फिल्म सीमा रिलीज हुई। इस फिल्म में एक सीन ऐसा है जिसमें शुभा खोटे साइकिल से चोर का पीछा करते हुए दिखाई देती है, पर YouTube पर जो प्रिंट है उसमें वैसा सीन दिखाई देता नहीं। शुभा खोटे के अनुसार उस सीन को फिल्माते वक्त एक हादसा हुआ था। वे साइकिल से गिर गई थी, जिसके कारण उनका चेहरा बिगड़ गया था। इस घटना के कारण 1 महीने तक फिल्म की शूटिंग बंद रही। ये कहना गलत होगा कि उन्होंने सीमा फिल्म में पहली बार अभिनय किया था। दरअसल उन्होंने उम्र के 5वें साल से मराठी रंगमंच पर अभिनय करना शुरू किया था। उनकी माताजी दुर्गा खोटे को एक्टर बनते हुए नहीं देखना चाहती थी। सीमा फिल्म के बाद शुभा ने मुंबई के विल्सन कॉलेज से पढ़ाई भी पूरी की। बहुत कम लोगों को पता है कि वे शुरुआती जमाने की पढ़ी लिखी एक्ट्रेस रही हैं। इंग्लिश के अलावा फ्रेंच भाषा में उन्होंने लिटरेचर की डिग्री ली थी। पढ़ाई के दिनों में ही सीमा रिलीज हुई और तुरंत बाद ढेर सारे फिल्मकारों ने उन्हें कास्ट करना शुरू किया। शायद अगले 5 साल तक उन्हें अपनी मंजिल पता नहीं थी, पर 1961 की ससुराल फिल्म ने शुभा खोटे का करियर बदल दिया। इसी फिल्म के कारण महमूद, शुभा खोटे और धुमाल की तिगड़ी पक्की हो गई। इसके बाद ये तीनों कलाकार बहुत सारी फिल्मों में दिखाई दिए। उस वक्त महिला कॉमेडियन भी ज्यादा नहीं होती थी, तो शुभा खोटे ने भी तय कर लिया कि वो अब इसी प्रकार के किरदार निभाएंगी। सेट पर ही वे तीनों कथानक बनाकर चित्रीकरण करते थे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने बतौर हीरोइन कोई फिल्म की नहीं होगी, पर वो बलराज साहनी की हीरोइन भी रह चुकी थी। पेइंग गेस्ट फिल्म में तो उन्होंने नेगेटिव किरदार भी निभाया था। वहीं चंपाकली फिल्म में उन्हें टाइटल किरदार मिला था। अलग अलग प्रकार के किरदार निभाने के बाद भी शुभा खोटे सिर्फ कॉमेडी किरदार करना पसंद करती थी। आज के जमाने में उनकी उम्र 85 के पार हो चुकी है, पर इस उम्र में भी बिना रुके काम करने की शक्ति उनमें है। उनकी फिल्मों की संख्या पर बात की जाए तो इंटरनेट पर सिर्फ 200 फिल्में उपलब्ध है। असल में उन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें मराठी फिल्मों की संख्या भी अधिक है। मराठी भाषिक होते हुए भी उन्हें लगता है कि उनकी मराठी जुबान उतनी साफ नहीं है जितनी बाकी मराठी कलाकारों की है। इसके पीछे की वजह ये थी कि उनकी पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी और माताजी उन्हें इंग्लिश बोलते हुए देखना चाहती थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।